कपूर की टिकिया से आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि आपके घर का कौन सा सदस्य किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में है, किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है, किसी तांत्रिक क्रिया के प्रभाव में है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से आप जान सकते हैं। इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें बताऊंगी जिनके ज़रिए आप जान पाएंगे कि आपके घर के सदस्य किसी के लपेटे में तो नहीं आ गया है, किसी की चपेटे में तो नहीं आ गया है। जी हाँ मित्रों, कई बार घर का ही सदस्य जो बहुत ही अच्छा खासा होता है, बहुत ज़िम्मेदार प्यारा होता है, वो अचानक से चिड़चिड़ा, बात बात पे चीज़ें तोड़ने वाला, गुस्सैल हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनको श्रृंगार से चिढ़ हो जाती है, जिनको किसी के साथ बैठने से चिढ़ हो जाती है, उनको बस अकेले ही रहना पसंद होता है, उनको घर के लोग बहुत ही बुरे लगते हैं। स्पेशली जो यूथ है, जिनको मटर गश्ती करने में मज़ा आता है, जिनको बाहर के लोगों में मज़ा आता है। बाहर के लोग ज़िंदगी में इस तरह से घुस जाते हैं कि वही लोग उसके जीवन के फ़ैसले लेने लगते हैं, और घर वाले कुछ बोलें तो खाने को दौड़ते हैं, काटने को दौड़ते हैं। जी हाँ, तो आज की ये जो वीडियो है आपके बहुत काम की है। छोटी सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत सी समस्याओं का हल लाकर खड़ा कर देगी। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं, और आज एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूं जो आपकी आंखें खोल देंगी, जो आपको चौंका देंगी, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि घर में चल क्या रहा है इतने दिन से। कई बार लोगों की ज़िंदगी ऐसे होती है कि वो अपने रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि घर के किसी सदस्य किस विपदा में है, किस परेशानी में है, किस मानसिक दबाव से गुजर रहा होता है, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक बहुत पुरानी बात हो गई एक्चुअली, अब तो ये कि बहुत जुलने वाली थी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती थी क्योंकि वो डायरेक्टली मेरी परिचित नहीं थी, लेकिन किसी काम की वजह से वो मिली थी मुझसे, और एक बार मैंने उसकी कुंडली भी देखी थी जिसमें बहुत ही बुरी तरह की मौत का योग था, और मैंने उसको हल्का सा इशारा भी किया था, उपाय भी बताए थे, लेकिन दुख की बात है कि उसने कोई उपाय नहीं किए थे। ये कम से कम 10-12 साल पुरानी बात हो गई है मित्रों। तो अभी तो उनका परिवार भी मुझे नहीं मालूम कहाँ है, लेकिन पूरी बात सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, और मैंने उनको यही बोला था कि वो थोड़ा संभल कर चलें और किसी के भी झांसे में ना आए। और जब हम 1-2 बार मैं उनके घर भी गई थी, एक्चुअली वो मेरे किसी रिश्तेदार की परिचित थी, और जब मैं उनके घर पे गई थी तो आश्चर्य की बात बताऊं, उनके घर पे जो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे, वो किसी टीवी चैनल पर एक एस्ट्रोलॉजर आते थे, और वो मुझे उनके घर ही मिले थे, और उन्होंने मुझसे जब काफ़ी डिस्कशन किया तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप भी किसी चैनल पर आइए, क्योंकि आपकी योग्यता बहुत ही ज़्यादा है और आप जैसे योग्य लोग भारत में बहुत ही कम हैं। ये काफ़ी पुरानी बात है, जब उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया था, लेकिन मेरे घर के लोग अलाउ नहीं करते थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब भी मैंने नहीं की, क्योंकि मेरे पिता ने कभी मुझे घर से बाहर अपने से दूर कभी नहीं जाने दिया। उनका इतना प्यार था मुझ पर। खैर, मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मेरा बिज़नेस बहुत ही ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, और काफ़ी सालों से चल रहा है। यूट्यूब पर आने से पहले ही मैं एस्टैब्लिश थी और अच्छा खासा कमा रही थी। यूट्यूब पर जो मेरी अर्निंग है वो बोनस है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। थोड़ी सी बात डाइवर्ट हो गई, क्षमा चाहूँगी उसके लिए, लेकिन कई बार बताना ज़रूरी होता है। तो मित्रों, उसके घर हम 1-2 बार गए थे, तो उनकी जो सास का व्यवहार था कुछ ज़्यादा ही चाशनी चढ़ा हुआ था, बहुत ही चाशनी चढ़ा हुआ, जो मुझे लगता था ओवर एक्टिंग हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहे थे वो लोग। लेकिन क्योंकि उसने कभी कोई ऐसा जिक्र मुझसे किया ही नहीं, कभी कोई पर्सनल बात बताई ही नहीं, और ऐसा मौका भी नहीं पड़ा, मुश्किल से हार्डली मैं उनके से 2 या 3 बार ही मिली थी, और वो भी किसी काम के सिलसिले में, क्योंकि एक तो उनको मुझसे ही काम था, और वो पहले किसी उसमें काम करती थी, मतलब जर्नलिस्ट थी, और आई डोंट नो किसी में इंग्लिश न्यूज़पेपर में वो काम करती थी। तो खैर काफ़ी अच्छी और थी। एक बार मुझे वो जवाहर कला केंद्र में मिली थी, जहाँ वो भी एग्जीबिशन में आई थी और मैं भी वहाँ थी, वो कुछ रिपोर्टिंग वगैरह के लिए आई थी। तो मुझे वो मोमेंट याद है मित्रों, और बहुत अच्छी और खुश मिजाज लड़की थी, लेडी थी, मैरिड थी वो। और लेकिन ऐसा सुनने में बाद में मुझे पता चला कि उसके मतलब सास नहीं, शायद एक बार हम गए थे तो बताया था कि उनके हस्बैंड वाइफ के संबंध अच्छे नहीं हैं, और वो तो बहू तो बहुत अच्छी है, उनका बेटा ही बेकार है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने बोली थी। खैर, अब ये 4-1 साल पुरानी बात होगी, 4-5 साल पुरानी। मेरे ही मिलने वालों ने फेसबुक पर उसका कुछ देखा था, जिसमें उसने लिखा था कि आई एम हैप्पी विद माय फैमिली, और मैं बहुत ही खुश हूँ अभी विद माय हस्बैंड, और ये सब चीज़। तो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, मतलब दिमाग में हर्ट क्या हुआ, डाउट हुआ मुझे कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो तो कभी खुश थी ही नहीं, हमें मालूम था कि उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, तो ये कैसे आ रहा है। तो फिर मैंने अपने मिलने जुलने वालों से जिद करी कि एक बार उसके घर अपन चलते हैं। हम उसके घर गए तो आप मानेंगे नहीं, वो बहुत ही बीमार थी, और उसके किडनी फेल्योर हो गया था, डायलिसिस चल रहा था, उसको बहुत ही प्रॉब्लम थी, और कुछ समय बाद अचानक से पता चला कि उसकी डेथ हो गई है।
अब डेथ इस वजह से लग रहा था डाउटफुल कि उसकी केयर नहीं की गई थी बिल्कुल भी। और हम एक्चुअली गए तो उसके हस्बैंड ने हमें बात भी नहीं करनी दी, उसको अंदर ही भगा दिया कि तुम अंदर जाओ, मैं बात करूँगा, जबकि शायद वो कुछ कहना चाहती थी। इस बात से अभी भी मुझे टीस होती है, पर मुझे लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि उसको मुझसे मिलना था, कुछ तार जुड़े हुए थे। मित्रों, अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके बारे में सोच के। तो मैं यहाँ यही बताना चाह रही हूँ कि कई लोग बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आता। फेसबुक पर उसके हस्बैंड ने ही डाला होगा वो सारी पोस्ट कि बड़े खुशी हैं, और वो जिससे कि लोग ये सोचें कि भाई इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको काफ़ी टॉर्चर वगैरह भी करते थे, और क्योंकि इतनी ज़्यादा उससे निजता नहीं थी, मिलना जुलना नहीं था, तो मुझे इस बात का दुख हुआ कि उसके घर के अन्य लोग या पीहर वाले इसमें मतलब मामले में क्यों बीच में नहीं आए। खैर, अब तो वो है नहीं, जहाँ भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति देवे, क्योंकि अब इस बात को भी काफ़ी समय हो गया है। कहने को तो उनकी जो मृत्यु थी वो स्वाभाविक मृत्यु थी, और लेकिन क्योंकि स्वाभाविक ही होगी, नेचुरली, जब बीमार थी, इतनी ज़्यादा थी, रिपोर्ट वगैरह ख़राब थी। लेकिन कुल मिला के उन लोगों को क्या हम दोषी नहीं मानेंगे, जो घर के लोग होते हुए, जो घर के सदस्य की जानवरों से भी बदतर केयर करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते। लानत है ऐसे लोगों पर। घर के ही सदस्य होकर अपने घर के सदस्य की पीड़ा नहीं समझते, सिर्फ अपने स्वार्थों में जीते हैं। तो मित्रों, इस बारे में ज़रा सोचना। और कोई मिलने जुलने वाला या कोई घर की बेटी कहीं ब्याही है और बहुत टाइम से वो फ़ोन नहीं कर रही है, और फ़ोन पर हमेशा या आपके पास यही मैसेज आ रहे हैं कि वो खुश है, खुश है, खुश है, तो उसके घर एक चक्कर ज़रूर लगा लेना मित्रों, मिल ज़रूर लेना। कोई आपका दोस्त है या कोई मिलने जुलने वाला है, क्योंकि कई बार घर के दबाव की वजह से वो व्यक्ति कुछ आपसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी पैनी नज़र रहती है दुष्टों की, जिनके बीच वो घिरे हुए रहते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। तो कभी भी कोई आपको ये बोले कि मैं बहुत खुश हूँ, तो ये मत समझ लेना कि वो बहुत ही खुश है। हो सकता है वो किसी दबाव में आकर ये बोल रहा हो कि मैं खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ, और उसकी आड़ में कुछ और ही चल रहा हो घर में। तो इसलिए सब नज़र रखनी चाहिए। और घर का जो सदस्य है, कई बार वो भी गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ जाता है। घर का सदस्य ही कभी कभी किसी के दबाव में पड़ जाता है, और कोई ब्लैकमेल की धमकी मिलती है किसी को, तो ये बहुत ब्लैकमेलिंग की धमकी मिलती है, उस वजह से भी लोग नहीं घर में बता पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो घर के सदस्यों को अगर प्यार करते हो तो पूरी पैनी नज़र रखो। वो कोई अगर लड़की घर से कहकर निकल रही है, या लड़का कि अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, आसपास ही जा रहा हूँ, तो भी उस पर नज़र रखो। मेरी एक क्लाइंट हैं, बहुत अच्छी हैं वो, और उनकी बेटी किसी स्कूल में पढ़ती थी, तो उनको अपनी बेटी पर डाउट था। तो मैंने कुंडली देखकर उनको बताया भी था कि आपकी बेटी किसी मामले में फंस सकती है, आपकी बेटी को कोई फंसा सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि उमा जी आप निश्चिंत रहो, आपकी चेली हूँ ना, तो पूरा दिमाग रखती हूँ। तो उन्होंने अपनी बेटी की पूरी जानकारी हासिल करवाई थी उसके स्कूल में जाकर, उसको बिना बताए अचानक से जाकर, तब जाके उनको संतुष्टि मिली। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि कोई संतान आपने उत्पन्न की है तो सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी उसको खिलाने पिलाने तक ही सीमित नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ही बड़ी है, और माता पिता को कभी ईगो में नहीं आना चाहिए। कई माँ बाप बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। बच्चों ने कुछ बचपना दिखाया तो माता पिता को पचपना दिखाना चाहिए, लेकिन वो तो बच्चों से भी 2 कदम नीचे बचपना दिखाते हैं और ईगो को लेके बैठे रहते हैं। ऐसे बात नहीं बनती है। बच्चों को पालना बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो अब चलिए मूल बात पर आते हैं कि आपके घर का सदस्य अगर किसी परेशानी में है और जूझ रहा है किसी परेशानी से, तो उसको आप कपूर के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। देखो, इसका तरीका ये है कि उसको पास में बिठाओ और कपूर जलाओ। कपूर जलाते ही वो बेचैन हो जाए, क्योंकि कपूर की जो धुनी होती है बहुत ही अच्छी होती है, और उससे अशांति नहीं बल्कि मानसिक शांति मिलती है। तो घर का ऐसा सदस्य है जो कपूर जलाने के बाद भी मानसिक अशांति जिसको दिखाई दे, जो चिड़चिड़ा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा गुस्सा उसको आने लग जाए, इसका मतलब उस पर किसी ने ज़बरदस्त कुछ कर रखा है, उस पर कुछ गलत नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। अब देखो, आप इन लोगों को इन चीज़ों को मानते हो ना, तब तो मेरी बात मानो। अगर आपको लगता है ये फालतू है तो फिर ये मत कहना अंधविश्वास है वो, तो फिर भाई इमीडिएट वीडियो बंद कर दो और देखना भी मत आगे से। क्योंकि मैं जो जानकारी दे रही हूँ, इतना जिसको बोलते हैं ना धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। जी हाँ, सफ़ेद हो गए मेरे भी काफ़ी बाल, तो धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं, तपस्या के अग्नि में सफ़ेद किए हैं, ज्ञान अर्जित किया है, ग्रंथों का अध्ययन किया है, प्रैक्टिकल किया है लोगों पर, ऐसे ही नहीं बोलते कोई भी बात। प्रैक्टिकल किया है, बाकायदा लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए, बाकायदा देखा है लोगों को पनपते हुए। छोटी छोटी चीज़ें वर्क करती हैं जिनको आप हंसी में उड़ा देते हो।
कि ये क्या, ये तो यूँ ही है, ये तो यूँ ही है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, छोटी सी आलपिन चुभ जाती है, छोटा सा कांटा या छोटी सी फांस भी चुभ जाती है। अरे दांत में कुछ खाते हैं टाइम जीरे का टुकड़ा या सौंफ का टुकड़ा निर्जीव है ना, बेहाल कर देता है इंसान को। तो उसमें इसकी अपनी एनर्जी है। इस चीज़ को जिस दिन आप समझ लोगे, अपने घर को बचा लोगे, घर के लोगों को बचा लोगे, और घर की जो तरक्की है ना वो कहीं नहीं जाएगी। तो इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लेना। अगर आपके घर में कपूर जलती है और उसके बाद ज़्यादा लड़ाई होती है घर के अंदर, घर में जब भी पूजा पाठ होता है तो घर में झगड़े होते हैं, घर में व्रत उपवास उद्यापन होता है तो कोई टेंशन होती है, कोई शुभ मौका होता है तो घर का कोई रिश्तेदार ही तमाशा चालू कर देता है, ये बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। फूफा जी तमाशा करने लग गए, बुआ जी तमाशा करने लग गई, क्योंकि ये ज़्यादा ऐसे एलिमेंट होते हैं ना कि किसी भी शादी हो जाए, कोई भी शुभ मौका हो जाए, ये फूफा जी हो गए, ये जीजा जी हो गए, ये तो अपनी खातिरदारी के बहुत ही जन्म के भूखे होते हैं। सच है, आपको बुरा लग रहा है, आप जीजा जी हैं, फूफा जी हैं, तो भले आप मानो मेरी बात को बुरा, लेकिन जब है तो है। अरे जिस घर में आपकी शादी हुई उस घर को अपना क्यों नहीं समझते? क्यों नीचा समझते हो कि लड़की वाले हैं तो ज़िंदगी भर आप उनको नचाते रहोगे, शोषण करते रहोगे? जो गलत है वो गलत है, वो सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना तो बंद कर दो। तो ये फूफा जीजा, ये लोग ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हर शुभ मौके में तमाशा करते हैं। अगर आप ऐसे नहीं हो तो बुरा मत मानो, सारे ऐसे नहीं होते, मैं सबको ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कुछ होते हैं ऐसे। अगर आप उनमें से नहीं हो तो अपने को मत गिनो, अपने को गिन रहे हो इसका मतलब आप हो ऐसे, और चोर की दाढ़ी में तिनका है। समझ गए ना मेरी बात को? बहुत अरमानों से लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं, लेकिन ये फूफा और ये जो जीजा हैं ये तो अच्छा खासा तमाशा बना के रखते हैं। कुछ जो अच्छे हैं वो तो अपने बेटे की तरह से, माँ बाप की तरह सेवा करते हैं। ऐसे दामाद भी होते हैं, ऐसे फूफा भी होते हैं जो जान लुटाते हैं। ऐसे लोगों को भी देखा है हमने, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो बर्बाद करते हैं और अच्छा खासा शुभ मौके को तमाशे में बदल के रख देते हैं। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है मित्रों। मैं आपको यहाँ यही बोलूँगी कि जो नेगेटिव लोग हैं उनको बहुत आसानी से आप इस चीज़ से जांच सकते हो। और इसके बाद आप अपने घर में कोई पवित्र पाठ ज़रूर करा लीजिए, कोई जाप ज़रूर करा लीजिए, और जो वो व्यक्ति है ना उसके सिरहाने पर फिटकरी का टुकड़ा रखना चालू कर दीजिए। उसको नमक के पानी से स्नान करवाइए, थोड़ा सा ही नमक डलता है तो उससे स्नान करवाइए। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये स्थिति है तो उसकी कुंडली की जाँच ज़रूर करा लेना, क्योंकि उसकी कुंडली में कुछ ना कुछ घपलेबाजी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बड़ी परेशानी है। आप उस पैसे का क्या करोगे जब घर का सदस्य इतना परेशान हो रहा है? क्या करोगे ऐसे पैसे बचा के? बचाना है तो बचाओ, मेरे पास कोई कमी नहीं है कि आप मेरे पास कुंडली दिखाओगे तभी मेरी दुकान चलेगी या मेरा घर चलेगा, आपकी मर्जी है। लेकिन जब दिल दुखता है बुरी तरह से, जब लोगों के मैंने उदाहरण दिए आपको कि साफ साफ दिख रहा था कि उनकी लाइफ में मुसीबतें हैं लेकिन उन्होंने कोई उपाय नहीं किए। जिस लड़की की मैंने बात करी थी आपको, उसने कोई उपाय नहीं किए थे, क्योंकि वो जर्नलिस्ट थी, इन सब बातों को नहीं मानती थी। वो दिखाना तो चाहती थी, कुंडली दिखाई भी थी उसने, लेकिन उपाय के नाम पे टाइम नहीं था उसके पास में। तो जो उपाय होते हैं वो भी खुद करने पड़ते हैं इंसान को, कि हमारी मम्मी कर लें क्या, हम नहीं कर सकते। अरे भाई आपको प्रॉब्लम है तो दवाई तो आप ही खाओगे ना, दूसरा कैसे खाएगा दवाई? इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती क्या? बोल बोल के पक गई हूँ मैं ये बात आप लोगों को, कि जो उपाय बताए हैं वो ज़रूरी हैं करने। कोई गली मत निकालो पतली कि नहीं करें तो चल जाएगा। जो उपाय हैं बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, जिनको भी मैंने बताए हैं उसकी गंभीरता को समझना। कोई टाइम में बहुत बड़ी मुसीबत दिख रही है मुझे कुछ लोगों को जिनको मैंने उपाय बताए हैं, फिर भी अगर आप मुसीबत में पड़ना चाहते हो तो मत करो, लेकिन मेरा दिल दुखेगा इस चीज़ से। मैं चाहती हूँ आप हर मुसीबत से निकलो, इसलिए मैंने अच्छे अच्छे उपाय आपको बताए हैं। लेकिन उसमें भी लोग मुझे भी कमेंट करके पूछ रहे हैं, इसको ऐसे कर लें क्या, इसको वैसे कर लें क्या, ये नहीं करें तो चलेगा क्या, 21 की जगह 7 कर लें तो चलेगा? अरे भैया, तुम्हारी ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है तो पैसा तो ढेर कमा लोगे। किस बात की सुस्ती है तुमको? किस बात का आलस है? तुम्हारी किस्मत चमकाना चाहती हूँ, उसमें भी तुम्हें आलस आ रहा है। तो कुंडली दिखा के तमाशा क्यों करते हो? कुंडली दिखाई है तो उपाय बताए हैं। डॉक्टर के पास सिर्फ दिखाने का शौक़ है क्या? जब डॉक्टर दवाई बताया था तो खाते क्यों नहीं उस दवाई को? दवाई जेब में ले लेके घूमोगे तो इलाज कहाँ से होगा? डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर का टाइम भी बर्बाद किया, उसकी फ़ीस भी बर्बाद दी फालतू की, और जो दवाई भी लेके आए उसके पैसे बर्बाद किए, और दवाई खाने का काम नहीं है। क्यों करते हो ऐसे तमाशे? इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है जो नहीं चाहती तुम्हारा ट्रीटमेंट हो, जो नहीं चाहती तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो। मैं एक और उदाहरण देके इस वीडियो को समाप्त करती हूँ कि जब किसी घर में कोई प्रेत बाधा होती है
तो उस घर के सदस्य अगर ये बोल के निकलते हैं कि चलो हनुमान जी के मंदिर चल के आते हैं और कुछ निवारण करते हैं, तो आप यकीन मानना ऑटो पंचर हो जाएगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, व्यक्ति बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई बुरा प्रभाव है, चुपचाप 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 शब्द बार बार इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो अतृप्त आत्माएँ हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं चारों तरफ फैली हुई हैं और वो सुनती हैं आपकी बातों को। भले ही आप तक उनका जवाब नहीं आता, लेकिन वो सुनती हैं कि आप क्या बातें कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उनको भगाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि चुपचाप 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 करो। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना मित्रों। मेरे गुस्से पे ध्यान मत देना, मेरी आत्मा रोती है जब आप परेशान होते हो। आपने जब मुझ पर इतना भरोसा किया है, मुझसे पूछा है, तो प्लीज़ मेरी विनती मान लो और जो उपाय बताए हैं पूरी श्रद्धा से करो। उनमें कोई पतली गली मत निकालो, पतली गली निकालोगे तो सर्वनाश है। आपको सारे उपाय करने हैं जिससे कि आप हर मुसीबत से बच सको। और देखो, ज़िंदगी मिली है तो इसे खुशहाली से बिताओ। जब आपके मन में किंतु परंतु या उपाय नहीं करने का भाव आ जाए तो समझ जाना जो मुसीबत लिखी है वो टलने वाली नहीं है, वो होके रहेगी। मेरी बात कड़वी ज़रूर लगेगी आपको, पर ये सत्य है मित्रों।